अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। अगर हम अपना हक मांगते हैं तो जेल में डाल देते हैं, कल्पना सोरेन ने रांची की रैली में पढ़ा हेमंत सोरेन का पैगाम। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने मायावती पर लगाए संगीन इल्जामात। बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की पीठ से बस यात्रा। असद अवैसी की तस्वीर से छेड़छाड़, सदर्शन चैनल के न्यूज एडिटर व एंकर सुरेश के खिलाफ केस दर्ज। खबरें अब तफसील के साथ। अगर हम अपना हक मांगते हैं तो जेल में डाल देते हैं, कल्पना सोरेन ने रांची की रैली में पढ़ा हेमंत सोरेन का पैगाम। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में आज इंडिया अलायंस की लीडरान की रैली है। इत्तेहाद के कई बड़े लीडरान इंडिया ब्लॉक की अलगन न्याय रैली में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान रैली के स्टेज से झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सोरेन ने मरकज़ और बीजेपी पर शदीद हमला किया। जेल में बंद साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन का पैगाम सुनाते हुए उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों को हरासा किया जा रहा है। ये मुल्क हमने भीख मांगकर हासिल नहीं किया, मुल्क के हिस्सों के लिए बेशुमार जानें कुर्बान हुई। बड़ी चालाकी से मुल्क के अवाम को ख्वाब दिखाया गया और अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। मुल्क के नौजवानों, ख़वातीन और कबाइलियों को धोखा दिया गया। अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत आज ख़तरे में है। अगर हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाता है। तिहाड़ जेल में केजरीवाल को हलाक करने की साजिश, सौरभ भारद्वाज का बयान। जेल में बंद चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सेहत पर तनाज़े के बीच आम आदमी पार्टी ने इतवार के दिन इल्ज़ाम आयद किया कि जेल में चीफ मिनिस्टर को हलाक करने की साजिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी क़ायद और दिल्ली के वज़ीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मामले के दो रुख हैं। गुज़िश्ता 20 या 22 साल से शुगर के मरीज़ अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वो पिछला 12 साल से इंसुलिन पर हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत और तिहाड़ जेल इंतज़ामिया का कहना है कि केजरीवाल की सेहत ठीक है और इन्हें इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं। भारद्वाज ने केजरीवाल को इंसुलिन देने की सहूलत न होने पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि ज़रूरी हो तो खानगी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कंसल्टेशन लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को इंसुलिन की ज़रूरत है जो उन्हें नहीं दी जा रही है। अगर आप डॉक्टर इन्हें दे सकते तो वीडियो कॉल के ज़रिए केजरीवाल के खानगी डॉक्टर से कंसल्टेशन कराएं। उन्होंने बीजेपी और तिहाड़ जेल इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है। बीजेपी ने साबिक़ में दावा किया था कि जेल के अंदर खुसूसी मालिजीन मौजूद हैं और इंसुलिन की सहूलत दस्तियाब है, जबकि हफ्ते के दिन डायरेक्टर जनरल तिहाड़ जेल ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स को लिखा कि शुगर के खुसूसी मालिश को भेजा जाए। शिवसेना यूबीटी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, तराने से जय भवानी और हिंदू के अल्फाज हटाने का मुतालिबा, ठाकरे ने किया साफ इनकार। जवाबन पूछा, मोदी और शाह ने जो कहा इस पर क्या एक्शन लिया गया। शिवसेना यूबीटी सरबराह उद्धव ठाकरे ने इतवार के रोज़ कहा कि इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनसे इनकी पार्टी के नए तराने से जय भवानी और हिंदू के अल्फाज हटाने का नोटिस मिला है, लेकिन इसकी पाबंदी नहीं करेंगे। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ठाकरे ने कहा कि तराने से जय भवानी को हटाने का मुतालिबा करना महाराष्ट्र की तौहीन है। ठाकरे ने कहा कि इनकी पार्टी अपने नए इंतखाबी निशान मशाल को मकबूल बनाने के लिए एक तराना लेकर आई और ईसीआई ने इससे हिंदू और जय भवानी के अल्फाज को हटाने को कहा है। ठाकरे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने देवी तुलजा भवानी के आशीर्वाद से हिंदुई स्वराज की बुनियाद रखी। शिवसेना यूबीटी के सरबराह ने कहा कि वो अपनी अवामी मीटिंगों में जय भवानी और जय शिवाजी कहने का अमल जारी रखेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है तो इन्हें हमें बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया था जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम चलाते हुए लोगों से जय बजरंग बली कहने और ईवीएम पर बटन दबाने को कहा था। शाह ने लोगों से कहा था कि वो अयोध्या में मुफ्त में रामलला के दर्शन हासिल करने के लिए बीजेपी को वोट दें। शिवसेना यूबीटी ने ईसीआई से पूछा है कि क्या क़वानीन में तब्दीली लाई गई, क्या अब मज़हब के नाम पर वोट मांगना ठीक है।
पोलिंग बॉडी ने हमारे खत और हमारी भेजी गई याद दहानी का जवाब नहीं दिया है। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। रुकन पार्लियामेंट दानिश अली ने मायावती पर लगाए संगीन इल्जामात। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इंतखाबी रैली से खिताब करते बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमरोहा के रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस के उम्मीदवार कुंवर दानिश अली पर हमला करते हुए कहा कि हमने इन्हें एमपी बनाया था, लेकिन उन्होंने पार्टी और आवाम को धोखा दिया है। इस पर रुकन पार्लियामेंट दानिश अली ने जवाबी वार करते हुए मायावती पर बड़े इल्जामात आयद करते हुए कहा कि मुझ पर पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ बात न करने का दबाव डाला गया। रुकन पार्लियामेंट दानिश अली ने कहा कि मैं इनकी पार्टी का एमपी था, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जब मैंने पार्लियामेंट में बात की तो मुझ पर दबाव डाला गया कि हुकूमत के खिलाफ बात न करूं, पार्लियामेंट के अंदर आहिस्ता और एहतियात से चलें, लेकिन मैंने पहले दिन से ही इनकी बेड़ियां तोड़ दी थी। मैंने पार्लियामेंट में अवाम के फलाह बहबूद से मुतालिक आवाज़ उठाई और समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। मैंने किसानों, सीए और एनआरसी के मामले पर पार्टी लाइन से हटकर बात की, इसलिए मुझे पार्टी मुखालिफ कहा गया। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों और पार्टी के इक़दार के साथ खड़ा रहा और हुकूमती दबाव कबूल नहीं किया। मुर्शिदाबाद में बीजेपी की इंतखाबी रैली। ममता बनर्जी हुकूमत पर जमकर बरसे राजनाथ सिंह। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार को इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल में इंतशार का माहौल है। मगरबी बंगाल को मुल्क में इसके जराइम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ गुंडों और बदमाशों के हौसले बुलंद है, मुहज़्ज़िब लोग खौफज़दा हैं। राजनाथ सिंह ने इतवार को मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने रियासत की ममता बनर्जी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि संदेश खाली जैसे वाक़यात एक खातून वज़ीर आला के दौर में होते हैं। जब ईडी सीबीआई तहक़ीक़ात के लिए यहाँ आते हैं तो गुंडे इन पर हमला करते हैं। संदेश खाली के वाक़े से पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। राजनाथ ने कहा कि दानिश्वरों की सरज़मीन है, लेकिन अब मगरबी बंगाल इंतशार और जराइम के लिए जाना जाता है। संदेश खाली जैसे वाक़यात यहाँ होते हैं, वो भी इस वक्त जब एक खातून वज़ीर आला होती है। उन्होंने एक बार जब बीजेपी की हुकूमत कायम हो जाएगी तो तमाम गुंडे ख्वाबों में आ जाएंगे। एक बार मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा दे, फिर हम देखेंगे कि संदेश खाली जैसा वाक़या दोहराने की हिम्मत किस में है। बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की पीर से बस यात्रा। भारत राष्ट्र समिति के सदर व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बस यात्रा के लिए तैयारियां जारी हैं। वो पीर से बस यात्रा का आगाज़ करेंगे। मिरालगुड़े से इस यात्रा का आगाज़ होगा, जो आइंदा माह की 10 तारीख तक जारी रहेगा। चंद्रशेखर राव ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत भर में बस यात्रा मुनाक़िद करने का फैसला किया है। बस यात्रा के हिस्से के तौर पर वो सुबह किसानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फियत हासिल करेंगे। चंद्रशेखर राव खुश्क फसलों का मायना भी करेंगे। हर रोज़ शाम में हर पार्लिमानी हल्के के 3 या 4 इलाकों का इंतखाब करते वहाँ दौरा किया जाएगा। अहम मकामात पर ओपन हाउस का भी एहतमाम किया जाएगा। सिद्दीपेट में इस यात्रा का इख्तिताम अमल में लाया जाएगा। रोड शो में शिरकत और बस से राय दहिंदों से खिताब के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में 3 गाड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। चंद्रशेखर राव के लिए एक बस और एक वैन का इस्तेमाल की जाएगी। साबिक़ वज़ीर के तारक रामाराव और हरीश राव इंतखाबी मुहिम के लिए एक और वैन इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना इंटरमीडिएट के नताइज की तारीख का ऐलान। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज की इजराई के तारीख को क़तई दी गई है। साल अव्वल व दुअम के नताइज का ऐलान 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 28 फरवरी तक 19 मार्च मुनाकिद हुए थे। असद ओवैसी की तस्वीर से छेड़छाड़। सुदर्शन चैनल के न्यूज़ एडिटर व एंकर सुरेश के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम ने सुदर्शन चैनल के न्यूज़ एडिटर व एंकर सुरेश चौहान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन पर सदर मजलिस व एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पोस्ट के साथ छेड़छाड़ के इसे पेश करने का इल्ज़ाम है। हुसैन इल्म के रहने वाले सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान खान की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने एम सुरेश चौहान के खिलाफ IPC की मुख्तलिफ दफ़ात 505, 569(2) के तहत केस दर्ज कर लिया, जिसका नंबर 929/2024 है। बताया जाता है कि एंकर व न्यूज़ एडिटर सुदर्शन चैनल सुरेश एक मखसूस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ जहर अफशानी के लिए मशहूर हैं। सिटी साइबर क्राइम पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद में हनुमान जयंती जुलूस। कमिश्नर पुलिस का जायज़ा इजलास। शहर में 23 अप्रैल को हनुमान जयंती का जुलूस निकाला जाएगा। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी IPS ने हनुमान जयंती के पेश नज़र मुंतज़मीन और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ हफ्ते को एक इजलास तलब किया। इजलास में हैदराबाद, साइबराबाद और रचकुंडा कमिश्नरेट के अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के हुक्काम और तेलंगाना स्टेट बजरंग दल, हैदराबाद बजरंग दल, सिकंदराबाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के अरकान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने तमाम से पुरअमन तौर पर त्यौहार मनाने और रैली निकालने की ख्वाहिश की। कमिश्नर पुलिस ने जुलूस में DJ का इस्तेमाल न करने, आतिशबाजी न करने के अलावा भड़काऊ नारे,
गाने, तकारीर और बैनर्स न लगाने की हिदायत दी। कीले निगलने वाले कैदी की गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने जान बचाई। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक जेर दरियाफ्त कैदी की जान बचाई जिसने लोहे की कीलें निगल ली थी। इंडोस्कोपी के जरिए पता चला कि इसने कीलें निगल लिए हैं। चल्लापल्ली जेल के जेर दरियाफ्त कैदी ने 4 दिन पहले अचानक पेट में शदीद दर्द की शिकायत की। जेल के डॉक्टरों की सिफारिश पर इसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया तो मालूम हुआ कि कैदी के पेट में लोहे की कुछ कील हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की सरबराह श्रवण कुमार ने गुज़िश्ता रोज़ इसका दोबारा तिब्बी मुआयना किया। तकरीबन 45 मिनट की कोशिश के बाद मरीज़ की जान को किसी खतरे के बगैर 9 कील कामयाबी से निकाले गए। जेल हुक्काम ने बताया कि कील तकरीबन 2.5 और 2 इंच के थे। बीआरएस उम्मीदवार पार्टी छोड़ने पर मजबूर, पूनम प्रभाकर का बयान। रियासती वजीर बीसी बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बीआरएस के उम्मीदवार पार्टी से भाग रहे हैं ताकि लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने से बचा जा सके। उन्होंने हसनाबाद में मुनाकिदा इंतखाबी तैयारी के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत ना बनती तो अवाम जिंदा रहने के मौक़िफ़ में नहीं रहते, मगर इसके बरक्स अपोजिशन जमातें झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि हुकूमत 1 साल के अंदर गिर जाएगी। उन्होंने इन्हें चैलेंज किया कि अगर इनमें हिम्मत है तो कांग्रेस को छू कर दिखाएं। उन्होंने बीजेपी कायद की जानिब से इन पर करीमनगर से भाग जाने के इल्ज़ाम पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि वो हसनाबाद में जीत गए क्योंकि वहाँ के अवाम इनकी हिमायत वाले हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी ने गुजरात छोड़कर वाराणसी से मुकाबला नहीं किया था और कामयाब नहीं हुए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सितम ज़रीफ़ी है कि बेगैरत और मरकज़ को मकतूब तहरीर कर रहे हैं कि जो कल तक सिलसिला के लिए मुख्तस टेक्सटाइल पार्क को वरंगल जाने से नहीं रोक सकते थे। जगन ने एक भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया, शर्मिला का बयान। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाई शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने एक भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कर्नूल ज़िले के कोडुमोरू में इंसाफ यात्रा के हिस्से के तौर पर आवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमतों के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले किसानों को मदद करने का वादा जगन ने किया था। उन्होंने कहा कि फसल की नाकामी पर जगन हुकूमत ने मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अवाम के बारे में जगन मोहन रेड्डी ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि इनके वालिद वाइस राजशेखर रेड्डी की जानिब से शुरू करदा प्रोजेक्ट को जगन ने पूरा नहीं किया। अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो 2 लाख एकड़ अराज़ी सैराब होती और कर्नूल के 6 लाख अफराद को पीने का पानी मिल जाता। उन्होंने कहा कि कर्नूल में जुडिशरी कैपिटल कायम करने का वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर रोज़गार की फराहमी के मामले में नौजवानों से धोखे का इल्ज़ाम लगाया। मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम और कोहली को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी टीम के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने कप्तान बाबर आजम और हिंदुस्तानी बैटर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 0-1 की बरतरी हासिल की। इस मैच में पाकिस्तानी टीम के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने T20 इंटरनेशनल में तेज़ तरीन 3000 रन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने कप्तान बाबर आजम और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने ये कारनामा 81 इनिंग में सरअंजाम दिया था। मोहम्मद रिजवान ने महज 89वीं इनिंग में 3000 T20 इंटरनेशनल रन मुकम्मल करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विकेटकीपर बैटर ने मैच में कीवीज़ के खिलाफ 34 गेंदों पर 45 रन की इनिंग खेली और नाकाबिल शिकस्त रहे। वाज़ेह रहे कि 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था। पाकिस्तान को सीरीज़ में 0-1 की बरतरी हासिल हो गई है। रेलवेज को बचाने मोदी हुकूमत को हटाना होगा, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इतवार के दिन इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी बीजेपी हुकूमत रेलवेज को नाकारा बनाना चाहती है ताकि इसे रेलवेज को अपने दोस्तों को फ़रोग़ करने का बहाना मिल जाए। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो आम आदमी का ट्रांसपोर्ट कहलाने वाली रेलवेज को बचाने के लिए मोदी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल कर दें। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोगों को ट्रेन में, टॉयलेट्स में और फर्श पर बैठकर सफ़र करते देखा जा सकता है। कांग्रेस कायद ने कहा कि मोदी दौरे हुकूमत में रेल का सफ़र सज़ा बन चुका है। मोदी हुकूमत मुसाफिरीन के हर ज़मरे को हरासा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कन्फर्म टिकट के बावजूद लोगों को सीट नहीं मिल रही है। यौम मेरा वोट मेरा हक के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्याम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJA DY चंद्रचूड़ ने आम इंतखाबात में वोट देने का मौका न गिनवाने शहरियों पर जोर देकर कहा कि एक दस्तूरी जमहूरियत में शहरियों का अव्वलीन फ़र्ज़ है। इलेक्शन कमीशन ने मिशन मेरा वोट मेरा हक यौम के मौके पर वीडियो जारी करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के शहरी हैं, हमारा मुल्क है। उन्होंने कहा कि दस्तूर इन्हें बहैसियत शहरी कई हुकूक अता करता है और तवक्की करता है कि हर एक अपना फ़र्ज़ अंजाम देगा जो हमें अता किया गया। इनमें यह है कि दस्तूरी जमहूरिया में बहैसियत शहरी अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि वोट दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो हर एक से दरख्वास्त करते हैं कि एक अजीम मादर मुल्क के शहरी की हैसियत से वोट देने की जिम्मेदारी का मौका न गंवाएं।
जो हमारे मुल्क में 5 साल में 5 मिनट का काम है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हुकूमत को मुंतखब करने में शहरियों का शिराकत दार का रोल हासिल है, इसीलिए कहा जाता है अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम की जानिब से। इस ताल्लुक से उन्होंने पहली बार हक़ रायदही इस्तेमाल करने के तजुर्बे को याद दिलाया और देते वक्त उंगली पर सियाही का निशान लगाने, कतार में ठहरने से एक हुब्बुल वतनी का जज्बा और मुल्क से मरबूत होने का जज्बा पैदा करता है। CJI ने कहा कि उन्होंने वोट देने का कोई भी मौका नहीं गंवाया जब वकालत करते थे और बहुत मसरूफ़ रहते थे। हिंदुस्तानी आइन की हिफाजत का महाज ICSF आइन बचाओ, जमहूरियत बचाओ, भारत बचाओ आपको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिल से दावत देता है। चीफ कन्वीनर MD सनाउल्लाह खान, कन्वीनर M नरसिंह राव, कानूनी मुशीर P बदमा राव, हाईकोर्ट व दीगर शरीक कन्वीनर मौजूदीन ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिमा बेगम, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा एक फाउंडेशन है। मैं तमाम शहरियों से अपील करती हूँ कि 13 मई को अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। हमें राइट है कि हम अपने हुक्मरान का सिलेक्शन करें, तो आप अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करके अपने सही हुक्मरान का सिलेक्शन कीजिए। सब लोग सुबह जल्दी उठ के बूथ पर जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। सबसे मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि हमारा हुक्मरान हमारे लिए हाकिम हो और हम तमाम लोग उससे खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अली क़ादरी, ऑल इंडिया मरकज़ी कौंसिल अइम्मा मसाजिद सदर नशीन और ऑल इंडिया चीफ इमाम। मैं आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो आज गोल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग मुकर्रर की गई है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है। इन्हें जो हजरात ज़िम्मेदार हजरात जो कायम इन्हें मीटिंग जो रखे हैं आज, इसी तरह तकरीबन और इन्हें मोहल्लों में और कई जगह से मीटिंग रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ताकि हम आम लोगों तक ये बात पहुँचे कि वोट की हकीकत क्या है और सेकुलरिज्म के हिसाब से किसको वोट दें, किसको वोट ना दें। हाँ, क्योंकि हर एक की जिम्मेदारी है। और ख़ासकर मैं गुजारिश करता हूँ ख़ासकर अपनी घर के माओं और बहनों से, ख़ासकर लेडीज़ में क्या है, हमारे एक वोट का क्या है बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ख़ासकर जितने भी हमारे लेडीज़ हैं मुस्लिम में, इन्हें सबको जो है ना निकल के वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तकरीबन देखिए, मैं इस वक्त एक ज़िम्मेदार ये हैसियत से बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों में सदर नशीन हूँ मैं। पूरे हिंदुस्तान में 7,85,000 मस्जिदा है और 22,07,000 मंदिर है। तो हम क्या है, मंदिर के पुजारी को, मस्जिद के इमाम को सैलरी दिला रहे हैं, जो पूरे भारत में तकरीबन 11 स्टेट में तनख्वाह जारी करा दी है। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ज़िम्मेदारी से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि इस वक्त अभी जो मुल्क के जो हालात है, हम खासकर मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं। हम तमाम इमाम मौज़िन हज़रात मुल्क में जो है ना जिस अंदाज में भाईचारगी से रहना है हमें, कि यकीन मानिए आप, इस वक्त जो है ना एक मरतबा ऐसी बात आई कि सेंट्रल में सैयद महबूब समाजी कारकुन और खादिम दरगाह हज़रत यूसुफीन ने आज वफ़ के CEO सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद। सैयदा फलक ने तेलंगाना हाईकोर्ट में बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना में एडवोकेट की हैसियत से हलफ लिया। तस्वीर में वालिद और उनके दादा सैयद शाह नूरुल हक कादरी, साबिक़ा उर्दू अकेडमी चेयरमैन को देखा जा सकता है। साइबराबाद एसओ के धावे में सीड साइंसदान के जरिए चलाए जाने वाले गेमिंग अड्डे पर 15 अफराद गिरफ्तार। नकद रकम 61,620 रुपये मालियत के जुए के सिक्कों समेत 53,510 रुपये जब्त किए गए। एसओटी मेडचल टीम और मेडचल पुलिस ने कुंडला कोया टीचर्स कॉलोनी में फ्लैट नंबर 12 पर छापा मारा, जिसे मेडचल PS के तहत नोजीवीडू सीड्स कंपनी के लिए काम करने वाले एक बीज साइंसदान के जरिए एक पेशावर गेमिंग अड्डा चलाया जा रहा था और 14 अफराद को गिरफ्तार किया और रुपये बरामद किए गए 53,510 रुपये, 13 मोबाइल फ़ोन, ताश के 36 सेट और जुए के प्लास्टिक के सिक्के जब्त किए गए। पिगनी राजेश, जो कि नोजीवीडू सीड्स कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, पिछले 3 सालों से अड्डे बदल कर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी पेशावराना जुए का अड्डा चला रहा था। जुए में मुलविस हर शख्स से एक दिन का एडवांस रुपये 20,000 उसके बजाय जुए के प्लास्टिक के टोकन देता था। वो एक दिन में 50 तक गेम्स करता है।
रुपये 1000 रुपये फ़ी गेम ऑर्गेनाइजेशन कमीशन। वो पिछले 3 सालों से बाकायदगी से ये जुआ चला रहा था। मिर्चल पुलिस ने इस मामले में 15 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इन्हें जेल भेज दिया और तहकीकात कर रही है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें 122 पुलिस अफसरों के साथ तलाशी मुहिम चलाई गई। इसमें रॉडी शेटर्स की काउंसलिंग की गई। लोकसभा इलेक्शन के चलते ये कार्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। कितने बच्चे आपको? ये आपका है? कौन कर रहे थे घर में? अच्छा, क्या नाम है? मैं पूछ रहा हूँ। दावत वाली और क्या करते? एक ही और कुछ बिजनेस नहीं? चल गाड़ी। अच्छा ऑटो में क्या दुकान है? क्या काम करते हैं? क्या पे? उर्दू अदबी बसीरत फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम माहाना गैर तरही मुशायरे का उर्दू घर मुगलपुरे में इनेकाद अमल में आया। मौलाना सैयद दिलदार हुसैन आबिदी ने सदारत की। उर्दू अदबी बसीरत फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम माहाना गैर तरही मुशायरे का उर्दू घर मुगलपुरे में इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत मौलाना सैयद दिलदार हुसैन आबिदी ने की। जनाब मुमताज़ दानिश, जनाब रोशन अली रोशन, डॉक्टर नाखिद रज़ाकी, जनाब नूरुद्दीन अमीर ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जनाब सोहेल अजीम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सदियों की प्यास पल में अनुज और करम उनका होता है, उस पर हमें अनुज और करम उनका होता है। दिलदार उनका जो भी वफादार हो गया, दिलदार उनका जो भी वफादार हो गया। जो दिल के साफ होते हैं उन्हें जिल्लत नहीं मिलती, दिलों में जिनके कीना है उन्हें जन्नत नहीं मिलती। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।